चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। ये फिजिक्स का हमारा 3rd चैप्टर है, करेक्ट। वी हैव डन इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव डन, व्हाट वाज द नेक्स्ट चैप्टर? Magnetic effect of electric current. Yes, we have done magnetic effects of electric current. Yes, Aman. And now we are starting with this chapter, light. Now in this chapter, light, there are basically 2 parts. भाई 2 पार्ट हैं हमारे लाइट चैप्टर में। किसी को पता है कौन कौन से वो 2 पार्ट हैं? Reflection and rarefaction. रिफ्लेक्शन तो एकदम सही है अमन जी, रिफ्लेक्शन सही है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन, ये किसने बोला? हाँ, क्षितिज। ओके, क्षितिज। रिफ्रैक्शन। सो भाई हमारे चैप्टर के 2 बड़े पार्ट ये हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब जरा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बता दो, आपको ये पता भी है कि नहीं रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑन है? कौन है बच्चा ये? रिकॉर्डिंग ऑन है, ऊपर एक डॉट दिख रहा होगा आपको, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, वो चेंज हो गया ना, अपडेट हो गया जूम ऐप। हाँ, जूम ऐप थोड़ा सा अपडेट हो गया, और अभी हमारे इसमें बहुत सारे वो भी आ गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, और फीचर्स आ गए। अरे बहुत सारे वो क्या बोलते हैं तुम लोग, स्नैपचैट वाले फीचर्स भी घुस गए हैं, क्या है वो? हाँ, फंक्शन आ गया न्यू। अरे वो आंखों, हाँ, फिल्टर्स बोलते हो तुम्हारी लैंग्वेज में, आंखों पे फिल्टर विल्टर वो सब आ गए हैं। मतलब अगर हम अपना फेस ऑन करेंगे तो हमको फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, मैं कोशिश करूं लगाने का एक फिल्टर। हाँ सर, हाँ सर हम लोग को ऑप्शन रहेगा क्या? अगर आपका अपना वीडियो कैमरा ऑन होगा और आपने लेटेस्ट अपडेट किया होगा तभी। ये मुझे अच्छा लगता है, चश्मे वाला आ गया, देखो मेरी आंख पे। लाइव वाला। सर रुको मैं भी करता हूँ। बड़ा बड़ा गंदा सा लग रहा है, लेकिन ये अजीब अजीब से ये यो और ये वाला, हाँ, ये तो भी अच्छा है सर, थोड़ा वियर्ड है। और भी सर टोपी पहना दो। टोपी सबसे मस्त ये है। ओके, ओहो, ये अच्छा लग रहा है, राइट। और इससे अच्छा मैं बताता हूँ, बिकॉज ऑफ कोरोना मुझे बिना मास्क के लेक्चर नहीं कंडक्ट करना चाहिए, तो दिस इज नाइस। ये सही है। अगर ये मास्क का कलर पसंद नहीं है तो दिस मास्क इज बेटर। हाँ, ऐसा लग भी रहा है कि मैं मास्क हट के बोलूं क्या। ये तो मतलब बहुत अच्छे से कॉपी कर रहा है ये मुझे हिलने नहीं दे रहा, देखो अब मास्क छोड़ नहीं रहा है, तो इट इज गुड। सो आज से सब बच्चे कोरोना मास्क पहन के लेक्चर अटेंड करेंगे। ओके, ठीक है। और ये चश्मा और कोरोना एक साथ नहीं पहनने दे रहा यार। बाकी ये सब, ए भगवान, ये क्या होता है? सर चश्मा वाला पहना। चश्मा वाला, और ये अजीब अजीब से भी है कुछ। और मेरा फेवरेट ये है, ये टेलीविजन। ये आप लोगों को पता ही नहीं, आपकी जनरेशन ये जानती नहीं कि टेलीविजन ऐसी भी होती थी। लेकिन मेरे घर में एग्जैक्टली ऐसी, गांव में पड़ा है ऐसा, एग्जैक्टली ऐसी टीवी थी, डायनोरा टीवी। और ऐसे खट खट करके इसको चलाते थे टीवी को, साइड के बटन देखो उसके। तो ये एक मस्त फीचर है। एक और हो गया, पहले सिर्फ थंब और क्लैप वाला था, अभी हार्ट आ गया है, वो हंसने वाला वो आ गया है। सर ये लगाओ ना, जिसमें हम रेज हैंड करते थे ना सर। हाँ, रेज हैंड में भी रिएक्शंस में और आ गए हैं, 2-4 रिएक्शंस। हाँ, हार्ट बना है और स्माइली फेस है। भाई ये हटा सर देते मूछ हैं। लगाओ ना। अबे यार, ये लड़के तो मजाक करने, पढ़ाई करने आए हैं, हम क्या करने आए? सर ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे लोग, मस्ती कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज के खतरनाक मूछ आ गई है। पकड़ी भी आएगी तो और मजा आएगा। पर ये मूछ बड़ी गंदी है, छोटी छोटी सी हैं, अरे बड़ी मूछ नहीं लगाई हमको। ओह यो, चलिए ये बेस्ट है। वापस बाहर आ जाते हैं नन करके। ऐसे लेक्चर लिया तो पेरेंट्स और वो सब पागल हो जाएंगे, बोलेंगे टीचर पागल हो गया ये। तो पर ये अच्छा था, ये कल का फीचर एक बहुत बेहतरीन फीचर था, मुझे अच्छा लगा। लेट अस कम बैक। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया है? मेरे को नहीं हुआ, ये जूम को हो गया है। ये नया फीचर उन्होंने डाल दिया है, तो चलो वो थोड़ा सा फीचर हमने बात किया। किस किस को ये फीचर पसंद आया भाई? मेरे को। वीडियो ऑन ही नहीं करते, फीचर का क्या करेंगे? हाँ, वो ऑन ही नहीं कर रहे हैं तुम लोग, वीडियो ऑन नहीं करते तो फीचर कहाँ से दिखेंगे? फिर तो अंधेरा अंधेरा दिखेगा। और साहिल ताटे का तो चेहरा ही नहीं दिखता यार। साहिल तेरे पीछे पूरा सूरज है। अरे लगता है जानबूझ के उधर बैठता है ऐसे। जानबूझ के ऐसे बैठता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बट अगर आप लाइट को फेस नहीं करेंगे ना, तो आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा। जैसे मेरे सामने विंडो है तो मेरा चेहरा क्लियर दिखता है।
है ना। उल्टा बैठने वाला ऐसे। हाँ उल्टा अब थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगेगा, चलेगा। बाकी लोग अपना वीडियो ऑन करें अगर करना चाहते हैं तो। पता नहीं कितनी शर्म आ रही है। चलिए वापस आ जाते हैं, हमारे लेसन में आ जाते हैं कि लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। भाई ये दो चीजें लाइट में है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कौन बताने वाला है? ऋतुजा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। यस सर। जब लाइट रेज किसी सरफेस पे मतलब पॉलिश सरफेस पे गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो फिर से पीछे चलेगा। ओके चलेगा चलेगा। और अभिनया, रिफ्रैक्शन की मैं बताऊं? अभिनया हाँ अच्छा पहले ही बोल दिया ऋषि ने। ऋषि को मौका देते हैं। ऋषि, रिफ्रैक्शन। हाँ सर, इट इज अ फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अरे वाह, पढ़ भी लिया तूने, क्या नहीं सर, बात मेरे है। को अनीता मैम ने मेरे को एक्टिविटी दी थी, मतलब ये सब करने का, उसमें ग्लास में कॉइन डाल के ये सब, अच्छा, तो उसके लिए याद किया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा फर्क है। रिफ्लेक्शन में हमारी लाइट टकरा के वापस आ जाती है। इट इज लाइक योर बॉल, क्रिकेट बॉल हो या आपके पास अगर कोई रबर की बॉल हो, इफ यू आर गोइंग टू हिट इट टुवर्ड्स द वो बॉल, क्या होता है, बॉल वापस आ जाती है आपकी तरफ। दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाना। और रिफ्रैक्ट हो जाना मतलब एक मीडियम से पास होके दूसरे मीडियम में चले जाना, ठीक है ना। जैसे बाहर की लाइट अगर हमारे घर में आ रही है, विंडो से होती हुई आ रही है, सो इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास टू एयर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट, तो वहां भी रिफ्रैक्शन आ जाता है। पर पहले हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन को हम देते हैं हटा, क्योंकि दो टॉपिक हो जाते हैं इस चैप्टर में। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे मिरर्स आ जाते हैं। मिरर, फिर वो प्लेन मिरर हो या फिर आपके कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ये सब, ठीक है। और हफ्सा बोल रही है यस्टरडे माय मदर वाज ट्राइंग टू कॉल यू। बच्चा मे भी हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण या कुछ। यू कैन लीव अ मैसेज, आई विल गेट बैक टू यू इफ देयर इज सम अर्जेंसी लाइक दैट। ओके सो रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो पहले आप लाइट लिख दीजिए। पहले आप लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। पहली बार कौन से क्लास में आपने ये पढ़ा था? सर शायद 6th या 7th में पढ़ा है। सिक्स्थ या सेवेंथ में पहली बार हमने रिफ्लेक्शन की बात करी थी। ठीक है ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा एक मिरर है, सो मिरर तो आपने डायग्राम बनाया ही होगा, ठीक है। मिरर बनाया है। मिरर में ये लाइन बनाने का क्या मतलब होता है मिरर में ऐसे? सर उसके पीछे मर्क्यूरी की कोटिंग। सर जिसपे लाइन, वो जो लाइन नहीं बनती है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो प्लेन सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस है, उस पर ही लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है। ओके तो यहाँ वाला ये, हाँ इसका हाँ मतलब वो वाला। ये वाला फ्रंट साइड हो गया। हाँ फ्रंट साइड में वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है। करेक्ट, फ्रंट साइड ऑफ प्लेन मिरर, फ्रंट साइड ऑफ प्लेन मिरर। और ये जो पीछे है ये दिस इज बैक साइड, जो हम लाइन लाइन बना रहे हैं दैट इज बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर। हम बहुत स्लो जा रहे हैं और हम धीरे धीरे पूरा पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 6, 7, 8, 9 में आपने जितना पढ़ा था ना लाइट, थोड़ा थोड़ा वो भी हम रिफ्रेश करते हुए आ रहे हैं ताकि कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद हमें दिखाना है लाइट रे इंसिडेंट और लाइट रे रिफ्लेक्टेड। तो एक लाइट रे आप बना दीजिए, उसकी तरफ आ रही है और आपको पता है जो भी मिरर से हिट करेगी वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। इसको और डिटेल में आगे देखेंगे, बट फिलहाल इस डायग्राम के लिए आप ऐसे एक इंसिडेंट रे आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है ना। ये मिरर बना दिया एंड दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन शो करने का सबसे आसान इजी तरीका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। फाइन, थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं, 6, 7, 8 पे जाते हैं। हमने लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
of light. Laws of reflection of light. Laws of reflection of light. Yes, 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 yes. रुशिल ही सबसे अच्छा स्टूडेंट है, देखिए फेस मास्क पहन के बैठा हुआ है, शाबाश, वेरी गुड. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम देखने वाले हैं. पहले हम ऑलरेडी छोटे क्लासेस में ये कर चुके हैं. और मैं पूछना चाहूंगा कौन है यहाँ पर. हरकिरत, कितने लॉ हैं हमारे पास? इफ यू आर एबल टू हियर अस. नहीं. हरकिरत, आर यू एबल टू हियर अस? Yes, sir. हाँ. हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? नहीं पता. नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं. दूसरा मौका देते हैं. हितेश. हाँ सर. कितने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? 2 लॉज हैं. आपको कोई याद है इसमें से? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल रहता है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए लिख देते हैं. सो पहला लॉ लिख देते हैं. हमारे पास 2 लॉ है टोटल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड. देयर आर 2 लॉज. द फर्स्ट लॉ, लेट अस राइट डाउन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे यहाँ ये डायग्राम है, हम एक अलग से एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं. उसके लिए एक फिर से डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे नीचे. फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो भी डायग्राम होंगे यहाँ पे आएगा. ये देखिए, हमने इस बार अपना जो प्लेन सरफेस है, मिरर हो या कोई भी प्लेन सरफेस हो, शाइनी सरफेस हो, ऐसा बना लिया है. ठीक है. अब इस पे हम लाइट इंसिडेंट करने वाले हैं. सो इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट इसके ऊपर आके गिरेगी, इंसिडेंट लाइट. ये देखिए ऐसे आ रही है इसके ऊपर और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चले जा रही है लाइट. ठीक है ना भाई. तो ये बना ली हमने इंसिडेंट लाइट. क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे. क्या नाम है? इंसिडेंट रे. और ये जो चली गई है, जो जा रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. ये दोनों चीजें तो डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं जवाब दूं या कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? दोनों में डिफरेंस क्या होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में? सर मैं बताऊं? बोल दीजिए उषा. सर इंसिडेंट रे का मतलब होता है जब वो लाइट ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, ओके, वो रे को इंसिडेंट रे बोलेंगे. राइट. वो ऑब्जेक्ट से वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं उषा जी. ठीक है शिफा. द लाइट विच इज कमिंग ऑन टू दी सरफेस, आपके सरफेस के ऊपर, मिरर के ऊपर जो लाइट रे आ रही है, आने वाली लाइट को इंसिडेंट, और जो जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और ये जहां पे मिलती हैं, जहां पे ये दोनों चीजें मिल रही हैं, इंसिडेंट रे और वहां से जो रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? साहिल पलवे, साहिल ताटे, कोई आइडिया? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वेयर द इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन दिस सरफेस. Point of anybody. This is open to anyone. Point of, Sir. बोलो अभिनय. Point of reflection. No. This is called as point of इंसिडेंस. this is called point of incidence. This is called as point of incidence. जहां पे वो लाइट आकर के मेरे सरफेस पे टच हो रही है, that is called point of incidence. Point of incidence. ठीक है. मैंने लिखा. हाँ, ये point of incidence. हाँ, ठग पोटैटो. yes. भाई ये पोटैटो का क्या सीक्रेट है? तू अपने नाम के आगे पोटैटो क्यों लगा लेता है? ऐसे ही. तेरे को आलू पसंद है क्या? मतलब नहीं.
बहुत मीनिंगफुल है। अच्छा, और ये जो लॉ है इसमें बोलता, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो कैसे बनेगा ना, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा नॉर्मल। एनीबडी ये फिर से सबके लिए ओपन है। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल ये सब हम 6, 7, 8 में देख चुके हैं। वो 90 प्लेन है डिग्री वो। पे बनता है। Sir, line perpendicular to this A line which is perpendicular to the plane surface. प्लेन Plane सरफेस। surface. करेक्ट, प्लेन सरफेस। तो इसको मैं ब्लू कलर से बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ब्लू कलर से एक लाइन हम बना लेते हैं, पर वो बनेगी डॉटेड लाइन, वो इमेजिनरी लाइन बनेगी बच्चों। इट विल बी हियर लाइक दिस। ये बच्चों ऐसे जा रही है। इस लाइन को हमने क्या बोलना है? इसको बोलना है नॉर्मल। नॉर्मल हमारे सरफेस के हमेशा 90 डिग्री में बनती है, ऑलवेज 90 डिग्री। तो अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल को एंगल आई लिख देता हूं और यहाँ वाले एंगल को एंगल आर लिख देता हूं। मैथ सबने किया हुआ है, एंगल आई और एंगल आर। और ये लॉ बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में अगर आप साउंड चैप्टर पढ़ के आए थे तो वहां पे भी हमने एक एक्टिविटी करी थी जहां पे साउंड भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होती है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। याद है ना? हाँ। सो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी? इंसिडेंट रे ड्रॉ कर ली, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर ली, बीच में नॉर्मल आपने ड्रॉ कर ली जो कि 90 डिग्री पे होती है, आई और आर लिख दिया, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख दिया। ठीक है, अब वो लॉ लिख देता हूं मैं यहाँ साइड में। जगह तो सारी इन्होंने खा गई मैंने अपनी, कोई बात नहीं, यहाँ साइड में हम लॉ लिख देते हैं। एक मिनट, साइड में लॉ लिखने के लिए थोड़ा सा कलरफुल एरिया ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पहला वाला लॉ जो हितेश पहले ही बोल चुके हैं हमारे पास, वो लॉ हम यहाँ पे लिख देते हैं। भाई पहला लॉ क्या लिखा है? द एंगल ऑफ, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इतना बड़ा ले लिया, छोटा करो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या लिखेंगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, बस इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ है, पहला लॉ मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है, ये रहा पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए इंसिडेंट रे पता होनी चाहिए, नॉर्मल पता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है, इसमें अलग अलग टर्म्स हैं, आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? Angle of reflection is the angle made by the normal with the reflected ray. What is normal? Normal is perpendicular to the plane where कहाँ पे? At the point of incidence. और कोई पूछता है what is point of incidence? Point of incidence is where my incident ray is meeting the surface. So छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए और बाद में इंग्लिश में लिखना आना चाहिए उनको अच्छे से। हो गया भाई, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं बाद में, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भेजिए जल्दी से हमारे ग्रुप पर। ओके, सेकंड लॉ लिखने के बाद, अभी नहीं, सेकंड लॉ लिखने के बाद बताइए सेकंड लॉ, एनीबॉडी? सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड normal and reflected lies on the same plane. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत एक साथ बात कर रहे थे पर चलेगा। अमन ने भी बोला, वहां पे पहले हमारा ठग पटेटो पहले ही बोल चुका है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब तीनों चीजें, आपका इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दे लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन का मतलब क्या है? एरोप्लेन की बात हो रही है? no sir, mirror, Plane object. plane mirror or any of the प्लेन मिरर नहीं, Mirror is a plane. हाँ, प्लेन क्या होता है? अब 9th में पढ़ के आ चुके हैं, कार्टेशियन प्लेन यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन आपने पढ़ा हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, चार प्लेन। हाँ, प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है। अगर मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ जहां आप बैठे होंगे, टेबल होगा, सो दैट इज वन प्लेन, ठीक है ना। आपके सामने की जो दीवार होगी, दैट इज वन मोर प्लेन। सो ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगी।
ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे एक प्लेन पे है और मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट दूसरे प्लेन पे है, नहीं, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। दैट इज अवर रूल नंबर 2। तो इसको मिटाते हैं और सेकेंड रूल लिखते हैं, लिख दीजिए द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे, द इंसिडेंट रे कॉमा आगे लिखते हैं द नॉर्मल टू द मिरर, और अच्छे से लिखते हैं नॉर्मल टू द मिरर एट, क्योंकि नॉर्मल देखो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये मेरा अगर मेरा सरफेस है, ठीक है ना, तो ये लाइन भी नॉर्मल हुई, ये सारी नॉर्मल है, जितनी भी मैं 90 डिग्री लाइन बना रहा हूँ वो सब नॉर्मल है। बट मैं सब लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनमें से उस नॉर्मल की बात कर रहा हूं जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींची गई है। तो इनको हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हाँ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the reflected ray, and the reflected ray, all lie on the same plane. correct, all lie on the same, lie in the same plane, all lie in the same plane. Sir, on, right? In क्यों? ऑन उसके ऊपर नहीं होता है, उस प्लेन में होता है। हाँ, इंग्लिश भी साथ में करेक्ट होना चाहिए ना। ऑन द मतलब उसके ऊपर, इन मतलब उसके अंदर, उस प्लेन में होता है, उस प्लेन के बाहर निकल गया तो फिर दूसरा प्लेन हो जाता है। सो इन द सेम प्लेन, भाई ये दो हमारे पास हो गए। सर वो अंदर से दिखाएंगे तो, हाँ, अगर फोटो मिरर के अंदर कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो स्टोरेज भी बचेगा। स्टोरेज बचेगा, कैमरा घुमा के दिखाएंगे। चलो ठीक है, आगे बोलो, आगे बोलो। कौन? सर मैं पूछ रहा हूँ कि इन क्यों, इन मतलब प्लेन के अंदर हो जाएगा। अंदर मतलब, हाँ, इसमें अंदर मतलब प्लेन में, प्लेन में, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके प्लेन में, प्लेन के अंदर नहीं, प्लेन में। ऑन उसके ऊपर माना जाता है, इन मतलब उसमें माना जाता है। व्हाट इज, अब लिख लो, ऑन लिख लो, इन लिख लो, इंग्लिश टीचर तो होगी नहीं जो पेपर चेक करेगी, तो पर करेक्ट वर्ड है इन द सेम प्लेन। ऑफ द सर मतलब फिजिक्स इन सब में मतलब ये सब चीजें में ध्यान नहीं देते ना ज़्यादा। ध्यान तो ठीक है यार, ऐसे बोल नहीं सकते, वो बोलने वाले तो बोलते हैं ध्यान नहीं देते, पर जरूर टीचर ध्यान देती है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं जहां मेरे बच्चे 95 लेकर के आते थे, उनके जबरदस्ती नंबर काट लिए जाते थे कोई ना कोई गलतियां बता करके। तो वहां पे वो गलती फिजिक्स साइंस की नहीं हुआ करती थी, कुछ ना कुछ छोटी छोटी इंग्लिश की मिस्टेक हो जाती थी कई बार, पर नंबर काटने जरूरी होते थे। पर चलेगा। सो वी हैव गॉट 2 लॉज एंड वी हैव सीन। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली भाई? अभी तक हमने बात कर ली कि भाई ये जो चैप्टर है, दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. One of them is reflection, one of them is refraction. When we talk about reflection, we talk about mirror, we talk about concave mirror, we talk about convex mirror. But when we talk about refraction, we talk about light going from one medium to the other medium. तो transparent होना पड़ेगा. Then we will talk about lens. Okay, we will talk about lens. कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस. बट अब हम बात करने वाले थे सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में. सो वी हैव सीन दैट देयर आर हाउ मेनी लॉज? देयर आर 2 लॉज. भाई 2 लॉ है साहिल ताटे. देयर आर 2 लॉज. द फर्स्ट लॉ सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. डायग्राम भी बना दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आई आर वो सब दिखा दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी दिखा दिया. और उसके बाद सेकेंड लॉ भी हमने लिख दिया कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the reflected ray, all 3 of them. कहने का मतलब है तीनों चीजें, incident ray, normal and the reflected ray, all 3 of them lie in the same plane. वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. ठीक है भाई, आगे चला जाए, आगे चला जाए. यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर इसमें डिस्पर्शन नहीं है. इसमें डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, सर वो स्प्लिट मतलब जाती है प्रिज्म से. थोड़ा थोड़ा है, पर ग्लास स्लैब में इतना अच्छे से हो नहीं रहा. वो होता है प्रिज्म में, और प्रिज्म ज्यादातर इसमें भी है. और अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, वहां पर भी है. तो कुछ चीजें उड़ गई हैं, वो देख लेंगे बाद में क्या क्या डिलीट हुआ है. पहले वो पढ़ लेते हैं जो है हमारे पास ज्यादा. हाँ, वो टॉपिक छोटा सा है डिस्पर्शन वाला, ज्यादा बड़ा नहीं है. ओके, आगे आ जाते हैं बच्चों. तो जल्दी से मुझे ये 2 पेजेस का फोटो क्लिक करके जल्दी से भेज दीजिए. चलिए
जल्दी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए जितना अभी तक आपने लिखा है, जरा मैं देखूं लिखना शुरू किया है कि नहीं मेरे बच्चों ने। नीतीश ने तो शुरू कर दिया है, शाबाश नीतीश, दो दो कलर का इस्तेमाल कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। पर याद रखेंगे बोर्ड में दो कलर नहीं, एक ही कलर मिलेगा और पेंसिल मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि एक कलर और पेंसिल का सही इस्तेमाल करना सीखें, मतलब या तो उसको बोल्ड लेटर्स लिखें या स्मॉल लेटर लिख के उसको अंडरलाइन करें या पेंसिल का इस्तेमाल करें, स्केल का इस्तेमाल करें ड्राइंग बनाने में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आफरा जी वंडरफुल, बहुत अच्छा बनाया है, शाबाश। इधर अमन का भी आंसर आ गया है, शाबाश अमन, बहुत बढ़िया। आस्था जी ने भी बना दिया है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऋषि गुड, ओके। चैप्टर 10 लाइट, ओके, ऋषि का भी आ गया मेरे पास, भेजिए भेजिए जल्दी जल्दी। ओके, ऋतुजा का भी आ गया मेरे पास। वेरी गुड, हर किरत स्केल का इस्तेमाल करें बेटा। ओके सर। या बाकी बहुत बढ़िया है, इन द सेम प्लेन बाकी लिखा है, और लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करें। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बहुत बढ़िया। और मेरे पास कौन, नीतीश जी, बहुत बढ़िया नीतीश जी, रेड पेन का इस्तेमाल टीचर को करने दें। बहुत बढ़िया उत्कर्षा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। एक तो जब आप जब पढ़ते बहुत अच्छा है वो अच्छा लगता है, और दूसरा जब आपकी हैंडराइटिंग और ये भी बहुत माशाअल्लाह जबरदस्त हो जाती है तो और मजा आ जाता है यार। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड साहिल ताटे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कुछ और चीजें हैं जो हमें पता चलनी चाहिए, जो इस चैप्टर में बार बार रह रहे के आपको परेशान करेंगी, जो हमने जस्ट कल थोड़ी सी बात करी थी। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है ना बच्चों, एक ये चीज हमें थोड़ी परेशान कर सकती है, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो पहले मैं आपके इस पे विचार जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस वर्चुअल इमेज। कौन कौन बोलना चाहता है, हाथ हैंड रेज भी कर डायरेक्टली भी बोल सकता है, हाँ बोलिए, पहले कौन बोल सर रहा है, जो स्क्रीन, कौन बोल रहा है, ऋतुजा सर मैं ऋतुजा। बोलूं? सर जो अपने आंखों से देख नहीं सकते हम, वो रिफ्लेक्शन। जो आंखों से देख नहीं सकते तो गलत बात है, फिर हम उसको इमेज नहीं बोल सकते। सर ये वर्चुअल इमेज को भी हम आंखों से देख सकते हैं, देख सकते हैं हम जो अपनी आंखों स्क्रीन से। पे सर ऑप्टेन द नहीं करते। रिफ्लेक्शन की ऑफ बिहाइंड होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन। सर ओके, वो रियल नहीं होगा। हाँ वो रियल नहीं होगा, वर्चुअल सर होगा, जो ये भी। इमेज मिरर की सर हम उस पीछे मिरर का बना इमेज को छू सर नहीं सकते। उस इमेज को छू नहीं सकते, उसको स्क्रीन पे cannot ले touch नहीं that सकते, image. वी कैन नॉट। Sir, we can't obtain it on the mirror or on the screen. ओके, वी कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन अ स्क्रीन, बहुत बढ़िया। हर किरत जी आप भी अपने आंसर्स सबके लिए चैट ग्रुप ऑन रहता है बेटा, हाँ, और आप अपना माइक्रोफोन भी ऑन करके आप भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, बताना है, आप माइक्रोफोन ऑन करके शेयर कर सकते हैं, इट इज ऑलवेज केप्ट ओपन। और हमारा जो जूम का जो चैट है, चैट बॉक्स भी ओपन रहता है, आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं, अगर आपको आंसर आते हैं इंटरैक्ट करने के लिए, आप हमारे साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इमेजेस दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ऐसा आस्था बोल रही हैं, दे आर इरेक्ट। यस, आपने सबने सही बोला, क्योंकि कल हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके थे। वर्चुअल इमेजेस कभी भी स्क्रीन पे ली नहीं जा सकती, दे कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो बात सही बोल रहे हैं आप लोग। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। सो पहला पॉइंट आप हम लिख देंगे, पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट विल बी द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पे हम फिजिक्स की बात करें तो स्क्रीन की बात करेंगे, तो द इमेज विच cannot be obtained, cannot be obtained, ई खा गया मैं,
which cannot be obtained on a screen is called virtual image. कोई बच्चे बोलते हैं सर वर्चुअल इमेज देख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा एक वर्चुअल इमेज देखने का सबसे आसान तरीका जो आप घर पे ही देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सर मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, बिल्कुल सही है। और इस उम्र में तो आप ज्यादा ही देखते हैं। शीशे के सामने देख लो, शिफा कितनी हंस रही है, देखो। शीशे की मतलब ऐसा शीशे है की जरूरत ही नहीं है, फोटो में ही देख सकते हैं कैमरा में। हाँ, वही हो गया है आजकल। मोबाइल आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ अपना चेहरा देखने के लिए। बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बेटा भी जब ऑनलाइन में जब टीचर बोलती है ना कि भाई वो अपना कैमरा ऑन कर लो, तो पहले भाग के जाएगा शीशे में, पूरे बाल है ही नहीं उसके बाल तो हाँ, उसके बाल पूरे घुंघराले। मैं तो जूम सेटिंग्स में ही देख लेता फिर भाग के आके बैठता है। तो वर्चुअल, तो ये सारे वर्चुअल इमेजेस की बात चल रही है, ठीक है, वर्चुअल इमेजेस। सर देखो मैंने लिखा है क्या बोलते चैट में। हाँ जी, रुशिल जी लिख रहे हैं वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन एंड रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द डिफरेंट साइड। ये बात तो सही नहीं भी हो सकती है। मैं बताऊं कैसे रुशिल? वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड आप बोल रहे हो ना, तो हमने कल तो मिरर की बात करी। मिरर में उल्टा जो हमने बनाया था, सेम साइड में जितने भी इमेजेस हमारे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहे थे वो तो रियल बन रहे थे। और एक ही पोजीशन में हम लोग मिरर के पीछे की तरफ को गए थे, वो डॉटेड लाइन बनाई थी बड़ी सी, दैट वाज वर्चुअल। तो वहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है फिर। इसमें मैं उल्टा लिखूं इसको तो? हाँ, ऋषि के बाल बहुत बड़े हो गए। आजा, इमेज ऑफ आवर फेस। आंसर लिखिए, इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, इमेज ऑफ आवर फेस इन प्लेन मिरर। तो उसको देखा तो जा सकता है लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है ना। देखने से तो लगेगा कि अगर आप मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो मिरर के अंदर 2 मीटर इमेज बन रही है, पर मिरर के पीछे हाथ लगाओगे तो थोड़ी आपको वो आपकी फोटो दिखाई देने वाली है। तो वो दिख सकती है पर आप छू नहीं सकते उसको, स्क्रीन पे नहीं ले सकते आप कहीं पे, है ना। सो इमेजेस ऑन आवर ऑफ आवर फेस। स्क्रीन पे लेना मतलब, स्क्रीन पे लेने का मतलब, ये अच्छी बात करी। हम फिजिक्स टीचर बहुत बार बोल देते हैं पर बच्चों लोगों को वो समझता नहीं है उसका मतलब क्या होता है। स्क्रीन पे लेने का मतलब होता है कि अब आप लोग ना, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हमारे टाइम पे ना लेंस से हम लोग बहुत खेलते थे। लेंस अगर आपको पता होगा, मैग्नीफाइंग लेंस पता है क्या? यस सर। ऐसे छोटा सा ऐसा गोल जैसा सर मैग्नीफाइंग। मेरे पास है पर अभी ढूंढना पड़ेगा, मतलब राजस्थान गया तो वो मैग्नीफाइंग लेंस को अगर आप लो ना, तो उस मैग्नीफाइंग लेंस को, जैसे मेरे विंडो से लाइट आ रही है, ठीक है ना, मैं उसके सामने वो मैग्नीफाइंग लेंस रख दूंगा ना, तो जो मेरी अपोजिट वाली दीवार है उस पे बाहर से जो लाइट आ रही है ना, उसकी फोटो बनना शुरू हो जाएगी। उल्टी बनेगी लेकिन फोटो बनना शुरू हो जाएगी। अगर मैं उसके सामने एक व्हाइट कलर की नोटबुक रखता हूं तो नोटबुक पे इमेज बन जाएगी। तो साहिल ताटे उससे बोलते हैं इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। अगर आप उस पे कोई स्क्रीन रख दे बीच में तो स्क्रीन पे वो फोटो दिखनी चाहिए, बननी चाहिए वो। जैसे हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज देखते टाइम वो सामने स्क्रीन पर वो फोटो बन रही होती है, हवा से वो जा रही होती है, प्रोजेक्टर से वो निकल रही होती है, और आगे वो स्क्रीन नहीं होगा तो हमें दिखेगी नहीं वो फोटो। तो स्क्रीन होगा तो उसके ऊपर वो फोटो बनती है, उसके ऊपर वो मूवी चलती है। हाँ सही बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी पे आ जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो एक चीज और हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। सर वैसे कॉनकेव लेंस अगर यूज करें मैग्नीफाइंग ग्लास में तो क्या होगा? वो सब हम उस रे डायग्राम्स में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं वो, ठीक है। सो दे आर जस्ट एन इल्यूजन, आप यहां पे लिख लो, दे आर
just an illusion. They can only be seen. They can only be seen by looking into the mirror or lens. दोनों situations में बनते हैं virtual. So they can only be seen by looking into the mirror or into the lens. आ जाओ. हाय, कैसे हैं? अब ये मैडम का सर तो आधा कट गया है. Hello, ma'am. Hello, ma'am. How are you? अभी ना एक अभी तो हेडफोन लगाए हुए इन्होंने, रुको मैं सुनाई नहीं दे रहा है। हेडफोन की सेटिंग चेंज करता हूँ. अभी आप बोलो, आप सुनाई देगा मैडम को. Hello, ma'am. Hello, ma'am. हाय मैम। हाय, हेलो क्या बात है? इतने लंबे हेलो बाल छोड़ मैम। कर तुम। हाय उमा। उषा कैसी है? ऋषि बाल बनाता है. ऋषि तो बड़े बड़े बाल उषा, बनाता है. आज बनाया नहीं तो चोटी बना के बैठता है. छोटी बनाता है? हाँ मैम। सच्ची? हाँ. अरे इसको यार उषा, छोटे क्लिप्स नहीं होते वो लड़कियां बाबी डॉल में लगाती। हाँ, उसको दे सकते. वो अपनी मम्मी की क्लिप्स यूज कर रहे हैं. मम्मी परेशान हो गई है, बोली मेरे सारे रबर बैंड और क्लिप ऋषि लगा के बैठता है. नहीं सर, मेरा अलग से हेयर बैंड है। अलग से अरेंजमेंट किया है. कहाँ से किया है? घर में लड़की तो एक ही है मम्मी. कहाँ से अरेंजमेंट कर लिया तूने? समझ रहे हैं. बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं हम. किधर गया? अब गायब ही हो गया. बाल बनाने चला गया होगा. बाल बनाने गया? बेटा तो नाचते ही रही। हाँ, वो डांस दिखा रही है मेरे को। बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग कोई अपना कैमरा ऑन करना पसंद नहीं करता. कैमरा ऑन करो सब लोग, हाय बोलूं मैं सबको। सब शर्माते हैं. ये देखो शिफा आ गई. हेलो मैम। और कौन है? और एक ये रुशिल. शिफा के भी बाल बहुत लंबे हैं क्या? हाँ. रुक जाओ होने. हाँ. रुको. शिफा रोज तंग करती है. शिफा रोज बोलती है आज बिरयानी बनी है. रोज तंग करती रहती है बोल के. हाय तौबा, मत बोल। बिरयानी के लिए तो हम तरसते रहते हैं। यहाँ रोज चावल दाल. वो ये कौन है? रुशिल. ये क्या है? अच्छा, वो उसने आंखों पे कुछ लगाया है. मैडम सोच रही है कुछ आंखों को हो गया उसकी. हाँ, मैं डर गई। और वो क्षितिज है. हाँ, क्षितिज के भी बड़े हो गए. हेलो मैम. ये किसने बोला? ये हेलो मैम। और ये अभिनया. हाँ, अभिनय मैं समझ रहा हूँ तू पढ़ाई कैसे करती है. रोज ऐसी लेट के पढ़ाई करती है तू. क्या सर? ऐसे लेट करके पढ़ाई होती है क्या? नहीं सर, वो हॉल में सब लोग टीवी देख रहे हैं और मैं सिर्फ अकेली हूँ। उत्कर्षा भी आ गई उधर. हाय उत्कर्षा। उत्कर्षा पीछे से आ गई. और यार ये तो बड़ी चीटिंग है. मैं थक गया बोल के. किसी ने कभी कैमरा ऑन नहीं किया और अब सबके सब कैमरा ऑन करके बैठे. भी आ गई। हाँ, हाय। आफरा रेगुलरली कैमरा ऑन करती. हाय मैम। कैसी है आफरा? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। ये साहिल ताटे. हाँ, साहिल हाय। साहिल ताटे का मुझे हेडफोन पसंद आता है यार. वो वायरलेस है क्या? हाँ सर, वायरलेस है. हाँ, मेरा भाई देखना, अगर कहीं इधर उधर होगा गायब तो पहले हमारे घर में आके चेक कर लेना। और कौन आया है? और कोई ऋतुजा। नहीं. और ये देखो बाल बना के आ गए साहब. ओए हीरो। क्या बात है? कहाँ गायब हुआ? अभी दिखाई नहीं। 2-3 आदमी सर। वो चला गया वो अभी फिर फिर भाग से. गया। हाँ, फिर से बाल बनाने गया होगा. उत्कर्षा कुछ बोल नहीं रही है। अभी हम यही बात कर रहे थे. उत्कर्षा पतली होगी और भी क्या? छुट्टियों में तो खा पी के मोटी हो नहीं, जाओ। वो कैमरा में एक फंक्शन है जिससे पतले दिखते हैं. क्या मैं तो हो नहीं रही हूँ, क्या है? ऐसा कोई फीचर डालो ना तो फटाफट मोबाइल बिक एक तो ये जाएंगे. ठग पोटैटो ना, ये मेरे को बार ना अपनी तरफ ले जा रहा है ये। चेंज मेरा. हाँ, मेरे को ओरिजिनल तो दिखा। शिफा भी कुछ नहीं बोल रही है. मेरा गला तो
चलो चलो फैमिली सेशन बंद करें अभी। क्षितिज नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी और कौन? अरे मुझे सारा कभी नहीं आती है। सारा कहाँ है? सारा का कैमरा मैं हूँ मैम यहाँ पे। सारा का कैमरा खराब है, वो सर कभी वो स्कूल में आती है, उसका कैमरा स्कूल में खुलता है। यहाँ झूठ बोल रही सारा। इधर आई तो क्या बात है, क्या बात है। ये तो सारा दिख रही है। ये पीछे कौन दिख रहा है? सारा कितना ये बड़ा। जंकुक है। नहीं नहीं जंकुक नहीं है। अरे वो ये BTS। ताइयोंग किम तेयोंग। फिर कुछ प्रॉपर चालू हो जाएगा, इनके बीच में लड़ाई चालू हो जाएगी फिर आपस में। सर सर वही मैं काम चेंज कर देती हूँ, रुको। सारा ठीक है, शिफा सर हमेशा बीटीएस बीटीएस करते रहते। अभिनय भी आ गए। हाँ, अमन कभी नहीं आता है। अमन ने हो बोला गए था स्टार्ट। अपना माइक में अपना कैमरा ठीक कराऊंगा, लेकिन अमन कभी कैमरे पे नहीं आता है। अमन कहाँ है? अमन होगा इधर ही। अभी अगर आज आ गया ना तो मैं उसको पीटने वाला हूँ। आजा मैं रोज रोज बोलता है कि मेरा कैमरा खराब है, झूठ बोलता है। आस्था कभी नहीं आती कैमरे पर, आस्था। और वो कभी कभी। मेरा खराब है कैमरा। अच्छा, उसका कैमरा ही खराब है। कोई नहीं, तो कर तो सही हो, ओके। कुछ तो दिखेगा हमको, काला नीला पीला। हफ्सा कभी कभी आती है। ये देखो, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कैसा है? ये नीतीश। अमन का कैमरा नहीं चल रहा है। नीतीश जी भी कभी कभी बीच बीच में एंट्री मारते हैं। हितेश बचा, हितेश हितेश हफ्सा। हितेश और हफ्सा का कुछ पता नहीं चलता है। हितेश का तो पता नहीं, उसका वो बोलता है कभी मेरा ये टॉक टाइम खत्म हो गया, कभी ये खत्म हो गया। हाँ। और हरकिरत भी है। हरकिरत हरकिरत ये हमारी नई स्टूडेंट है, आज ही ज्वाइन हुई है। कहाँ पर है? ऑन किया वीडियो आपने? नहीं नहीं आपको आवाज आ रही है? नहीं। हरकिरत आपको आवाज आ रही है? एक तो इतने सारे लोग हैं ना, समझ नहीं आता किसने किसने वीडियो ऑन किया है, किसने नहीं चलो किया। ठीक है। अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के दर्शन हुए, देखा सभी को। और मुझे लग रहा है कि कोई चाह नहीं रहा है कि लॉकडाउन खुले हैं। ऐसे ही मजे चल रहे हैं सबके घर में, राइट? नहीं, बोर होते हैं बहुत घर में, स्कूल अच्छा लगता है। सबके मम्मी पापा परेशान हो गए हैं बच्चों को घर में रख रख के। सच्ची में हम खुद परेशान हो गए हैं घर में अच्छा, रह ये रहकर। परेशान हो गए मम्मी पापा से, ये तो। शिफा परेशान हो गई। रुक, तेरी मम्मा को फोन करके बोलती हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, चलो बाय बाय। चलो बाय। बाय। चलो ठीक है, थैंक यू मैडम। वो बहुत दिनों से मैडम बोल रही थी कि भी मुझे एक बार बच्चों से मिलना है। मैं काफी दिनों से ना किसी से बात कर पाई कुछ। ये देखो, पहले एक ही लड़का था पीछे, अब ये 1 2 3 4 5 6 लोग। सात ये बीच में 7 नहीं लोग हो नहीं, गए। साथ है BTS। इसके लिए एक्स्ट्रा फीस लगेगी। 7 बच्चे और पढ़ रहे हैं वहां पे बैठ करके, वो भी तो पैसे डॉलर्स में डाल दो सर। सारा दे देगी आपको दे सबकी देगी, फीस। ऊपर से डॉलर्स में चाहिए अभी तो पैसे। सर कोरियन वॉन में कोरियन देती डॉलर हूँ। अगर ज्यादा नहीं, वैल्यू, वॉन। अगर ज्यादा वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो इंडियन रुपीस में ही देना। चलो वापस आ जाते हैं बच्चों। वर्चुअल इमेज का आपने लिख लिया था। इमेज विच कैन नॉट बी यस सर। is called virtual image, and image of our face in the plane mirror, that is just an illusion which can be looking into the mirror or the lens. आगे चलते हैं सर प्रॉपर। 1 मिनट। लिख रहे हो? लिखो लिखो, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग एक प्रॉपर। सेकंड बैक करो ना सर प्लीज। हाँ, एक बार बैक करो। एक बार बैक करूं? ये लीजिए। हाँ, लास्ट। कहीं कहीं पे थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड है, और मैं जरा अपने इसको हेडफोन में वापस ले लेता हूँ आवाज को। हाँ, ठीक है। हो गया सर। चलिए आगे चलते हैं। अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, कुछ बच्चों का नॉइज बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टीज ऑफ, अगला हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज formed by a plane mirror
प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। भाई ये हम ऑलरेडी छोटे क्लासेस में कर चुके हैं। टोटल हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं, एक एक करके बताने की कोशिश करें प्रॉपर्टीज, उसके बाद लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, 4 प्रॉपर्टी है हमारे पास। कोई बता रहा है पहली प्रॉपर्टी क्या है? इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर दे आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और Sir, it's at the same size, same distance from that which is kept in the front. okay, fine, the distance is same, right? Yeah, the image formed is as far behind the mirror as the object. पहले ये 2 पॉइंट लिख लेते हैं जो 2 बच्चों ने दे दिए हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, image formed by a plane mirror, image formed by a plane mirror is always virtual, is always virtual and erect, is always virtual and erect. This is the point number 1. The image formed by a plane mirror is always virtual and erect. This is point number 1. Point number 2 पर आ जाते हैं। Point number 2 अभी अभी ऋतुजा ने बोला, the image formed, the image formed is, सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि the distance between the object and the image formed in the mirror is the same? नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस सेम, मतलब नहीं हुआ। कहां से सेम? इसलिए द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट is in front of it. चलिए चलिए चलिए, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। और कोई? साहिल ताटे बोलते हैं सर व्हाट इज द इरेक्ट एंड इन्वर्टेड? इरेक्ट मतलब सीधी। हाँ, सेम होती है, सेम साइज। ओके ओके, आफरा ने बोला, और किसने बोला? द साइज ऑफ द इमेज, मतलब हम जितने बड़े होते हैं उतने ही बड़े मिरर में दिखाई देते हैं। बट यहीं से मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि क्या किसी ने कभी वो ऐसे कुछ जगह गए हैं क्या? आज जरा हम मोटे पतले होते रहते हो वो, हाँ, कुछ अजीब अजीब टाइप के शीशे होते हैं सर्कस में। आजकल सर्कस का उतना पॉपुलैरिटी तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे होता है। आजकल तो मतलब थोड़े थोड़े लिफ्ट में ऐसे मिरर लगा दिए हैं। नहीं, वो तू गलत, वो तू गलत पकड़ रहा है। वो किसी कॉर्नर में ऐसे लगाए जाते हैं कि दोनों तरफ के लोग देख सकें, ताकि उनको आपस में टक्कर ना हो। तो गाड़ी निकालने के लिए पार्किंग से। हाँ, वो अलग चीज हो गई। तो मैंने देखा है उसमें मोटे पतले चार ऐसे जब होते हैं। हाँ, उसमें वो एक ही प्लेन सरफेस को मिरर को, मैंने टॉम एंड जेरी में देखा। हाँ, अजीब अजीब। हाँ, टॉम एंड जेरी में भी, हाँ, गर्दन पतली हो जाती है उसकी, कहीं मोटी हो गई है उसकी। तो ऐसे तो मिरर में वैसा है। तो ये 3rd पॉइंट भी लिख देते हैं। बोला है द साइज ऑफ, साथ साथ में आप लोग लिखते भी जाएंगे और सुनते भी जाएंगे सब। द साइज ऑफ द इमेज का साइज is equal to that of the object, is equal to that of the object। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा दिखाई देगा। तो 3 चीज हो गई। और साहिल ताटे का एक क्वेश्चन आया था, सर व्हाट इज इरेक्ट एंड इन्वर्टेड? इरेक्ट हमने कल एक जो लास्ट जो बनाया था, इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो जब आप शीर्षासन करते हो, शीर्षासन पता है? शीर्षासन तो इन्वर्टेड। चल उल्लू बना रहा है, सुबह करता हूँ। हाँ सर, सुबह बाबा रामदेव के साथ सब कुछ करना पड़ता है। बाबा रामदेव के साथ वो टीवी में लाइव रहता ना सुबह हर रोज 4 बजे, पर मैं 6 बजे उठ के करता हूँ। अच्छा, ओके, शीर्षासन। तो वहां इन्वर्टेड हो गए आप, इन्वर्टेड, सर नीचे पांव ऊपर, इन्वर्टेड। The size of the image is equal to that of the object। 3rd हो गया। 4th पॉइंट कोई नहीं बोल रहा है। 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
Come on, open to anybody. Anybody can tell it. Anybody can answer. चौथी property. The image is formed on the mirror. छी मिरर पे तो Sir, बनती नहीं है, sir, मिरर sir. के On the अंदर. plane. बोलो ऋतुजा, बोलो. सर it will be on the right side if we are मतलब जब हम खड़े होते हैं तो हम अगर राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं तो वो इमेज में भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड जैसे दिखाई नहीं, देगा. but ये प्रॉपर्टी नहीं है. हाँ, यही है. इसको बोलते हैं lateral inversion. हाँ सर. Lateral ओके inversion. ओके मैं समझ गया. आप समझाओ क्या बोल रहे जैसे मैं अभी अपना लेफ्ट हाथ उठा रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? राइट लग रहा है. राइट लग रहा आप है. लोगों को राइट लग रहा है. आप लोगों को राइट लग क्योंकि रहा है. आपने इन्वर्ट ऑन नहीं किया है. हाँ, इन्वर्ट. वो मिरर ऑन करना पड़ेगा ना, तो वैसे हाँ, का वैसे. मिरर इमेज. हाँ, तो शीशे में हमेशा ऐसा ही होता है. आप अगर शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप लेफ्ट हाथ उठाते हैं तो शीशा अपना राइट हाथ उठाता है. मतलब उसके अंदर का जो आदमी होता है वो अपना राइट हाथ उठा रहा होता है, अगर आप देखेंगे तो वैसे है ना. तो इसको बोलते हैं इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. तो वो आप लिख दीजिए पॉइंट. द इमेज इज. सर इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल टेक्स्ट है. हाँ, टेक्स्ट तो पढ़े ही नहीं जाते. टेक्स्ट तो पढ़े ही नहीं जाते. अगर शीशे में अब लिखेंगे ना, उल्टा हो जाता है. हाँ, उल्टा हो जाता है. जैसे मुझे अभी भी याद है, जब मैं अपने इनके साथ लेता हूँ ना, मेरे जो लंदन के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं स्काइप यूज करता हूँ. तो अभी तक स्काइप वालों ने ना ये इन्वर्ट वाला फीचर नहीं डाला है. तो क्या होता है, मैंने काइजन एकेडमी लिखा है ना, तो वो उल्टा हो जाता है. कुछ पढ़ ही नहीं सकते, वो कुछ चाइनीज जैसा दिखता है उनको. वो पढ़ ही नहीं सकते, वो उल्टा हो जाता है एकदम से, जैसे मिरर में उल्टा हो जाता है ना. अब इसमें तो इन्वर्जन का फैक्टर है, तो आप इन्वर्ट कर दोगे तो चलता है. उसमें इन्वर्ट नहीं है, तो इसलिए वहां बट के. सर उसमें आप बैकग्राउंड कैसे लगाते हो? फिर मैं ये लगाता ही नहीं हूँ. नहीं, ऑप्शन है उसमें. हाँ, बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है उसमें भी, बट उसमें लिखे हुए का ऑप्शन नहीं है. आप जो भी लिखा हुआ डालोगे वो उल्टा हो जाएगा. तो इसलिए सिर्फ हमारा स्टूडियो नजर आता है और कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आता है. या तो लिखे हुए को, टीवी वाला स्टूडियो. हाँ, या तो मैं लिखे वाले को वैसा करूं कि उस पहले अपने आप को मिरर में देखूं कि ये कैसा दिख रहा है, और वैसा टाइप करूं, इन्वर्ट टाइप करूं, तो फिर वो सीधा दिखेगा वहां पे. So the image is laterally inverted. ऋषि की तरफ से आ रहा है. If a person is looking his or her face in the mirror, then they will look themselves beautiful. हैं? ये क्या है? ये पता नहीं, इसका मतलब समझा नहीं ऋषि. तो मतलब अगर जैसे कोई अपने आप को खुद को शीशे में देख रहा है, अपने आप को सुंदर ही मानेगा. अच्छा, हाँ, वैसे तो मानते हैं सब, अपने आप को सुंदर ही तो मानते हैं, और मानना भी चाहिए. मेरा तो मतलब है ये कि आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, बट अंडर कॉन्फिडेंट भी तो मत रहो, है ना. आप अपने आप को दुनिया का सबसे सुंदर इंसान मत समझो, बट सुंदर इंसान समझो, क्योंकि अपने टाइप के आप अकेले इंसान हो, याद रखना. हाँ, तो नहीं सर, हमारे साथ हम शक्ल भी होते हैं ना. अरे पता नहीं कहाँ है, मेरे को तो आज तक एक भी नहीं मिला मेरा हम शक्ल. मुझे भी नहीं सर मिला. ऐसे सच में होता है? मुझे तो नहीं लगता. नहीं मिला. आइडिया नहीं है, पर हाँ यार मुझे मिला था. इसको मिला था. देख, तो पकड़ क्यों नहीं लिया? तो पकड़ लेता तो अच्छा होता. सारे लेक्चर अटेंड करता और तू आराम से घूम रहा होता. मतलब ऐसे हम लोग भी ऐसी स्टोरीज सोचा करते थे कि अगर हमारे हम शक्ल होते तो हम उसको पकड़ के ले आते, और सारा जितना गंदा काम है ना, स्कूल का पढ़ना लिखना, ये सारे काम वो करता. और बना देते हैं. पता नहीं कितने सारे परमैन में होता है हमारे ना, हम रोबोट रहता है शक्ल खुद का. आके मर भी चुके हो सकता है. हाँ, आप देखो, ये सारा दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आई है कि हो सकता है वो लोग मर भी चुके हो जो हमारे साथ हम शक्ल. ऐसे कहा जाता है कि हमारे साथ हम शक्ल हैं इस वर्ल्ड में. हो सकता है वो मर चुके हो, या हो सकता है वही ढूंढ रहे हो हमको पकड़ के, हमसे सारा काम करवाने के चक्कर में. और मैं वही बोलने वाला था. नहीं, हम नहीं करेंगे भाई, हमको खुद का नहीं होता है काम. ओके, द इंटरचेंज आगे लिखेंगे. द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट, मतलब इसमें क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है. द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड. सर एक बात बोलनी थी. हाँ, बोलो. मतलब आप थोड़े मतलब मिस्टर बीन की तरह दिखते हो. हाँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं. नहीं सर, मिस्टर बीन था. मुझे मैं बता रहा हूँ. तो इसका तेरा कहने का मतलब मिस्टर बीन मेरा वो है, क्या बोलते हैं, हाँ, दूसरा जन्म का होगा वो.
अभी तक मिस्टर बीन वाले बहुत लोग हैं। एक तो प्रिंसिपल ने, मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ सामने और वो बोलता है हैव यू सीन मिस्टर बीन। मैं बोला मेरा आते ही मेरा कचरा कर दिया इसने तो। डू यू सी नहीं मिस्टर? सर, रोवान एटकिंसन बहुत अच्छा दिखता है। हाँ, तो एक मिस्टर बीन है, फिर बीच में कुछ लोग मुझे पता नहीं, बहुत पहले कमल हसन थोड़ा सा ना वैसा, या पता नहीं क्या क्या थे, अब क्या बताऊं हाँ यार। सर। हाँ, एक बच्चा बहुत अच्छा था, उसने बोला सर आप थोड़े थोड़े सलमान खान जैसे दिखते हो, काफी पहले। हाँ। और सर आज आपको अच्छा लगता है जब आप में कोई मिस्टर बीन बोलता है तो? देखो वो बहुत नहीं। फेमस, वो बहुत नहीं अच्छा लगता यार, पर वो बहुत फेमस बंदा है। और नहीं, मिस्टर बीन नहीं बोलना चाहिए आपको, रोवान एटकिंसन बोलना चाहिए। रोवान एटकिंसन तो वो हाँ। तो और भी अजीब अजीब लगेगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं कौन नहीं, है। वो जो मिस्टर बीन का एक्टर है उसका नाम है रोवान। चलो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हैं, पर सही बोलूं तो नहीं। अच्छा नहीं लगता होगा ना बिल्कुल भी? नहीं, हमको हमारे जैसे ही आप पहचानेंगे तो हम मुझे ज्यादा बेटर लगता सर है। आपकी बैटरी लो है, मैंने सोचा मेरी। नहीं, वो बैटरी लो नहीं है, वो एक्चुअली मेरे लैपटॉप में मुझे भी ऐसे ही लगा। लैपटॉप की बैटरी है ही नहीं, पर वो हमेशा ये मैसेज डालता रहता है। द इंटरचेंज ऑफ अ सर ऋतिक रोशन बोलना चाहिए। ऋतिक रोशन, पता नहीं यार, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई और बोलो, मुझे मैं हूँ वही बोलो। आपको क्या लगता है कि आपको कोई आपके नाम से बुलाए या किसी बहुत सेलिब्रिटी की तरह आप दिखते हो तो आपको ज्यादा मजा आएगा? मुझे जरूर शेयर करके बताओ। अच्छा, और एक चीज और मैं आपको बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, कि फटाफट आप ये लिखेंगे और अपना नाम, अपना पहला जो नाम है जैसे अमन, AMAN, वो उसको ऐसे लिख करके दिखाए कि मैं अगर उसको मिरर में रखूं, मिरर में हाँ हाँ, उल्टा लिखना पड़ेगा फिर। हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी कुछ क्रिएटिव क्या सर, आपकी आवाज बीच ठीक में है अटक सर। गई थी, मतलब क्या करना है? आपको अपना नाम लिखना है, जिसको मैं मिरर के सामने रखूं तो वो सीधा दिखाई दे। अच्छा। साहिल ताटे तो एकदम बायोलॉजी में पहुंच जाता है, बोलता है इट इज इम्पॉसिबल बाय द बायोलॉजी पॉइंट बिकॉज आवर लुक्स आर गिवन बाय आवर पेरेंट्स। बिल्कुल। द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर is called सर भेजा। lateral inversion भेजा है। आजकल ये व्हाट्सएप मेरे को वो नहीं दिखाता नोटिफिकेशन। सर दिख रही है? अब अभी हाँ, नहीं कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक दिख रहा है। और तूने ब्लू से लिखा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, वो तूने ब्लू से लिखा है, ब्लैक से लिख। अभी मुझे पता नहीं क्या दिखेगा कि नहीं। सर 1 मिनट में लीव कर दी मीटिंग, दूसरे फोन से ज्वाइन करती, बैटरी लो मेरी। अभी तो ये तो दिख नहीं रहा मेरे बच्चे तेरा। हाँ, अभी तेरा मिरर में दिख रहा है, मिरर में नाम सही आ गया अभी। और कौन है दूसरा? उषा ने भेजा है अपना नाम। उषा का नाम देखता हूं मैं मिरर में। वेरी गुड, हाँ मिरर में आ रहा है उषा। हाँ, ये तो अभी सीधा ही दिख रहा है तेरी तरफ से, तो वो अजीब सा ही दिख रहा है। तुझे वो अजीब तरीके से लिखना पड़ेगा। सर मैंने अजीब तरीके से लिखा है सर। तो ये अजीब ही तरीके से आ रहा है, सीधा नहीं दिखेगा मुझे वैसा ही दिखेगा जैसा तू लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्ट मिरर नहीं है ना। मिरर आप जैसा लिख रहे हो, आप एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहे हो। सर मेरा देखो। हाँ रुशिल है यार, तेरा तो बहुत मस्त तूने लिख करके भेजा है। ये तूने भेजा कैसे है? क्या नॉर्मली लिख के भेजा? अरे नहीं, एकदम डेप्थ जैसी आ रही है उसमें, एकदम डार्क करके ना ऐसा। वो फोटो मैंने वैसी खींची है। हाँ मस्त है। उषा तेरा मस्त आ गया अभी। और कौन कौन है बच्चे आगे? और आ गया मेरे को, आफरा की तरफ से आया है। आफरा का जरा चेक करें, मेरे साइड में मिरर है ना, तो मुझे ऐसे देख करके उसमें पता चल जा रहा है। हाँ आफरा मस्त है, पर कुछ अजीब नहीं लग रहा है ये आपको? अपना नाम अगर ऐसे ही लिखा करेंगे सब। ये कौन है? नामा। अच्छा सर रशियन जैसे। हाँ, अमन है। अमन का मस्त है। अमन का तो वैसे भी लिखा जा सकता है, नामा लिखो तो अमन हो जाता है। ओके, ऋषि का भी आ गया। ऋषि का देखते हैं, RISHI। हाँ, ऋषि का भी सही लिख दिया इसने। ओके, अब और एक डिफिकल्ट चीज देता हूं इसके बाद।
सिर्फ ये ऊपर की हेडिंग लिखनी है, सिर्फ ऊपर की हेडिंग लिखनी है, जिससे कि वो मिरर में उत्कर्षा मिरर ने में भेजा है, उसमें ना उसने मिरर में सीधी दिखाई दे, सिर्फ ये वाली हेडिंग भेजनी है ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये हेडिंग भेजो जल्दी से लिख करके। बहुत टाइम जाएगा। सर फिर से बोलो। शिफा, ये जो ऊपर जो हेडिंग है, जो हमारी हेडिंग है वो लिखो। शिफा का भी नाम सही आ गया है। भैया सही है ना सर? हाँ एकदम सही है। क्या लिखूं मैं लिखने बोल सर? रहे हो? क्या लिखा है? हेलो हाँ सर, उल्टा लिखने बोल रहे हो? उत्कर्षा गलत है, तेरा के गलत आ रहा है उत्कर्षा, आर भी गलत आ रहा है, एस भी गलत आ रहा है। सब उसने ना बस उल्टा लेटर्स जमा दिए। हाँ इसलिए गलत कर दिया। उत्कर्षा चेंज करो। और सब लोग अभी जो हमारे स्क्रीन पर जो सबसे ऊपर की जो हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इसको भी ऐसे लिखो कि मिरर में सीधा दिखाई दे। कैसे लिखना है सर? इसके एंडिंग से लिखना पड़ेगा ना? लिखो लिखो, कैसे भी लिखो, दिमाग लगाओ। सर मैंने चीटिंग की थोड़ी। हर किरत चीटिंग के बारे में बताना मत अभी। हर किरत तुम्हारा नाम भी सर मेरा चेक करो ना। एक एक करके चेक कर रहा हूँ मेरी जान, एक एक करके। ये कौन है? इसको पिटाई पड़ेगी। ये ऋतुजा, इतना छोटा छोटा लिखा है। ऋतु ऋतुजा तेरा गलत हो गया। ऋतु टा हो गया सर। टा कैसे हो गया? वो जे की डंडी दूसरी तरफ को घूम रही है तेरी। हाँ सॉरी सर। हाँ चलो 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 चलो, ठीक करो ठीक करो। क्षितिज का भी भेजा है, अलग से भेजा है क्षितिज ने। क्या बात है क्षितिज? हैं? रैडक्लिफ क्षितिज, क्षितिज ओ भाई ये क्या भेजा है तूने? बॉडला, बॉडला है तेरा नाम? क्या नाम है? क्षितिज पता नहीं, कुछ अजीब सा है क्षितिज। ठीक करो सर बदला है। हाँ बदला, बदला ये तेरा नाम है? नहीं सर। और उसमें बदला में भी ए तेरा उल्टा आ रहा है, ए ठीक नहीं आ रहा है। चलो चलो नेक्स्ट चैलेंज जो दिया, देखते हैं वो कौन सबसे पहले भेजता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये सेंटेंस लिखना है कि हमारे मिरर में वो सीधा हो जाए। लैटरल इन्वर्जन के कारण पूरा गड़बड़ हो जाता है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के ऊपर भी एम्बुलेंस फिर दूसरे तरीके से लिखा जाता है कि जब वो शीशे में हमको दिखाई दे तो सीधा दिखाई दे। सर मैंने भेज दिया। भेजा तूने? मेरे पास आया नहीं, अब आया। पर टेक्नोलॉजी को मानना पड़ेगा यार, चेन्नई में बैठा बैठा इंसान जूम से भेजता है और जूम से यहाँ पे हमारे पास पहुंच जाता है। ओहो बहुत ही बड़ा है ये तो, इसको जरा देखना पड़ेगा। एक मिनट ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। हाँ सर आ गया। एक मिनट में जरा देखूं। प्रॉपर्टीज ऑफ, अबे एन गलत कर दिया लड़की, प्लेन में एन गलत हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर द इमेज फॉर्म्ड बाय। सर एरो मार्क डाला है। वो एरो मार्क ऊपर नीचे वाला, नीचे एरो मार्क डाला है। वो ठीक है, बस प्लेन का एन गलत हो गया तेरा। प्लेन का एन ठीक कर। और ये किसका आ गया? अमन ने क्या भेजा है? सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख के भेजेगा अमन इतनी देर में, क्या करेगा तू? सर मैंने पूरा भेज दिया। प्रॉपर्टीज तूने पूरा भेजा? आया है क्या? मैंने भी भेज दिया। ऋषि का आया है। मैंने भी भेजा। अरे वाह वाह वाह। अब वो चीटिंग की कौन बात कर रहा था? चीटिंग कैसे कर रहे हो? सर चीटिंग सर, ऐसे मैंने कर किया। सकते हैं ना कि सीधा लिखे सीधा एंड देन लिखते फिर व्हाट्सएप नीचे। में या सीधा गैलरी में जाके उसको इन्वर्ट कर दे। सीधा सीधा क्या? सीधा पेन से लिख के फिर पेज को पलट के पीछे कैसे आया? हाँ, फिर वो छापा अच्छा गया। फिर उसका छापा मार के भेज रहे हैं। क्या चालाक सर लोग। उसको छापा मारने की भी जरूरत नहीं है, मैं गैलरी में जाके बस रोटेट कर दूंगा फोटो को। सीधा गैलरी में जाके गैलरी में सर ये जाके इसी तरीका है। सर आपने मेरा मेरा देखा? राइट है। सर मेरा देखो, मैंने ओ तेरा सर गलत है, क्या? तेरा गलत है रुशिल। रुशिल फॉर्म्ड का डी गलत हो गया, फॉर्म्ड बन गया। ओ हाँ 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 सर मेरा ठीक से चीटिंग। चलो मेरा रुको रुको। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ये कौन है? ये है अभिनय। तेरा भी प्लेन का ये एन में लोग बड़े मिस्टेक कर रहे हैं।
सर मैंने एंड फिर उसके बाद कट करके उसके आगे लिखा। मैडम जी मैंने जो वही भेजा तो ना, गलत उसमें लिखा मेरा है। ई गलत हो गया है, बाकी सब सही है। अच्छा, बाकी सबने भी सही करके भेजा है। सर मेरा राइट है। एक मिनट। मैंने जो आपके ऊपर लिखा है ना, जब तक बेस्ट नहीं वो वाला लिखा है। हाँ, इमेज ऑफ, ओ हरकीरत बच्चा, स्पेलिंग गलत हो गई तेरी, प्रॉपर्टीज की PROPETIES हो गई। ये तो स्पेलिंग का ही घुझोल हो गया। आगे और कौन है? आगे बस सारे नहीं देख पा रहा हूं मैं, आगे चलते हैं फिर। ऋतुजात को तो गड़बड़ था। आगे एक तो पेंसिल से लिखते हैं ना तो देखा भी नहीं जाता। इमेजेस, वो एंड थोड़ा डिफिकल्ट है बस। हाँ ऋतुजा इमेजेस का S गलत लिख दिया। इमेजेस फॉर्म्ड बाय का भी Y दूसरी डायरेक्शन में घूम गया। प्लेन का भी L है, प्लेन के तो स्पेलिंग ही गलत लिख दी, PLAIN कर दिया तूने, उसमें भी N गलत कर दिया। बाय गॉड, पता है मुझे कैसा थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही है, वो बच्चे लोग होते हैं ना, जो वो लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिक बच्चे नहीं होते हैं, जो B और D में बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। हाँ सर, उमा ऐसे करती है सर वो तारे जमीन पे मूवी है ना, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक यही टर्न करके प्रॉब्लम है लिखना सर। पड़ता है। तो वैसा नजर आ रहा है, बच्चे उल्टा पुल्टा ईशान लिख अवस्थी। सब ईशान बन गए। मैंने तो पहले सबका मिरर इमेज लिखती थी। हाँ। 3 सर का मेरी मिरर बहन का इमेज। फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक यही प्रॉब्लम था। मेरा भी B और D। B और D में प्रॉब्लम था। अभी भी होता है? नहीं अभी नहीं होता। लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम होता है? मुझे तो होता है अभी भी, लेफ्ट और राइट में अभी भी। राइट में होता है अभी भी जब कोई लेफ्ट राइट में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो लाइफ में आता नहीं, लेकिन मुझसे जब कोई एड्रेस पूछता है ना कि भाई ये एड्रेस कहाँ है, और मैं उसको बोलने वाला होता हूँ कि लेफ्ट को मुड़ जाना, तब मेरे को एक बार माइंड में रिवाइज करना पड़ता है, और मैं कैसे मैं अपने हाथों को देखती हूँ, राइट हैंड हाँ, कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। बिल्कुल एकदम सारा मैं भी वही करता हूँ, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ ना, तो मुझे लेफ्ट हाथ पता है कि मेरा कौन सा है, तो फिर मैं एक बार माइंड में ऐसे से हाथ उठा के कि भाई साहब आप ना, तब तक मैं समझ जाता हूँ कि ये लेफ्ट है, आप लेफ्ट में जाओ, पहले ही राइट में जाओ, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं तो हमारे अंदर मिस्टेक्स नहीं होती, गलतियां नहीं, हमारे अंदर भी आप लोगों की सर तरह। एक लास्ट वाला देखो। हाँ ने भेजा है। कौन सा? ये तूने भेजा है? एक मिनट, काइजन में भेजा तूने? नहीं लास्ट नहीं, अब सेकंड लास्ट हो गया। रुशिल, ये क्या भेज दिया? ऐसे लग रहा है मुझे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कोई ये। सर फाइनल लिखा है मैंने इसमें। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, इमेजेस होना चाहिए था। अच्छा, इमेज फॉर्म्ड बाय, ये सही आया तेरा, फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय अ पोटैटो मिरर, प्लेन मिरर पोटैटो। हाँ, प्लेन मिरर पोटैटो। चलो बहुत बढ़िया है। अभी मुझे ना लगता है ऐसे ही सबको, ऐसे ही सीक्रेट लैंग्वेज में लिख के भेजना पड़ेगा। बचपन में हम लोग ऐसे काम बहुत करते थे, सीक्रेट लैंग्वेज। और एक और होता है ना, आप सीक्रेट लैंग्वेज लिख दो जिसमें सामने वाला पढ़ ही नहीं सकता, फिर सर उसको आपको मॉर्स कोड सर हमारा क्या रहता था, हम लोग का अगर 3-4 दोस्त थे, वो एक नोटबुक में ए को ऐसे लिखते, बी को ऐसे, तो उनके अलग, हम लोग की अलग सीक्रेट लैंग्वेज रहेगी। अच्छा, सर मेरा मॉर्स कोड है। मॉर्स कोड पता है बच्चों को? हाँ सर, और हाँ, डॉट हम डॉट पहले डॉट यूज भी डॉट करते थे। हाँ, डॉट डैश डैश डॉट डैश। मैं भूल गई, मैंने याद किया था पूरा। चलो आगे लिखते हैं, साथ में आगे चलेंगे। आज की क्लास बड़ी सेंसेशनल हुई यार, आज की क्लास में मजा बहुत आया। मजा आया। मिरर, मिरर 2 टाइप के लिखो बच्चों, 2 टाइप के मिरर लिखो। प्लेन मिरर पहले तो, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। कल मेरे लंदन के बच्चे बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने न्यूज में देखा कि इंडिया में बहुत बारिश हो रही है, मुंबई में बारिश हो रही है बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने हाँ, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि भी कल का लेक्चर होगा ही नहीं। बहुत खुश हो गए थे। पर लेक्चर हुआ, क्योंकि स्काइप पे सब सही चल रहा था। स्काइप पे बाकी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट स्काइप पे लंदन के बच्चे जो बोलते हैं आपको समझता है क्या? हाँ समझता है, अब समझता है, पहले नहीं समझता था। सर मुझे तो अभी तक नहीं समझता क्या बोलते हैं, मुझे सर उनका एक्सेंट अलग होता है। एक बार हम उनका और हमारा क्लास एक साथ मिक्स लो ना।
हाँ सर एक बार थोड़ा प्लीज पॉसिबल मुश्किल है, प्लीज सर। मुश्किल है, पर कोशिश सर कर। दे आर सर वेरी आप वेरी, नहीं वो लोग ब्रिटिश एक्सेंट में बोल के दिखाओ ना। ब्रिटिश एक्सेंट तो नहीं बोल सकता मैं तो अपनी इंग्लिश ही बोलता हूँ, ब्रिटिश बट ब्रिटिश वो भी है आपके स्टूडेंट्स? हाँ यूके लंदन वाले सारे ब्रिटिश ही हुए ना। हाँ 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 वो वाले ज्यादा है, तो उसमें कुछ इंडियंस हैं जिनके पेरेंट्स इंडियंस थे, बच्चे लेकिन बचपन से वहीं पढ़ रहे हैं, तो उनकी एक्सेंट इतनी खराब नहीं है, वो भी वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ हैं बच्चे जो टिपिकल वहाँ के हैं, मतलब जो वहीं के हैं एकदम। एक तो इतना काला है लारा की तरह, जैसे एकदम बाय गॉड। तो शुरू में तो लारा मुझे, कौन है? सर निग्रो। हाँ मेरे टाइम का क्रिकेट प्लेयर था ना, तो जैसे कि जितने वेस्ट इंडीज के प्लेयर होते हैं ना, वैसे टाइप के हाँ हैं। सर, लारा लारा, हाँ हाँ। हे भगवान, क्रिस गेल बोल दो अभी के वो तो जब बात करते थे स्टार्टिंग में, मुझे ऐसे सुनना पड़ता था एकदम कि क्या बोल, यो व्हाट यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, so today we are going to do a mirror, the prime mirror, the spherical mirrors that। तो अब ये भी नहीं बोल सकता ना, बीइंग अ टीचर, पार्डन प्लीज रिपीट, तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। अब हो गए ना इतने महीने उनके साथ इंटरेक्शन हो गया, सो नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमारी मेरे इंग्लिश भी में, बहुत सारे यूके और हमारी इंग्लिश बहुत क्लियर वो लोग होती भी है, ऐसी बोलते हैं। हम बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता वो, हम बहुत प्यार से बोलते हैं ना। सर इंडियंस इंग्लिश इज मोर करेक्ट, बहुत अच्छा है। व्हाट इज योर नेम, एकदम क्लियर सुनता है। उनमें कहा व्हाट्स योर नेम, अब क्या है, वो इतना मुंह में बहुत सारी चीजें ना मुंह में खा जाते हैं। क्या नेम। पर अब थोड़ा ठीक लगता है, अब थोड़ा सा ऐसा है कि सुन सुन के आदत हो गई है, और ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत है उसमें से कई बच्चे, बट इतना नहीं है वहां पे पढ़ाई का माहौल जितना हमारे यहाँ पे है। आप प्लेन मिरर में लिखो, चलो प्लेन मिरर में लिखो। प्लेन मिरर में हम लिखने वाले हैं whose reflecting surface is plane। What do you want? Daddy wants chadar. She wants chadar. Which one? This one? whose reflecting surfaces are plane। Anyways, who cares? It's a chadar or blanket. अब मुझे समझ में आ रहा है सारा, तू पढ़ाई में इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। सब बच्चे बेचारे देखो, उषा बैठ करके पढ़ रही है और ये सारी चद्दर ओढ़ करके बैठी हुई है, और लोग आकर के इससे मांग रहे हैं कि रिक्वेस्ट करें प्लीज चद्दर दे दो। नहीं सर, मैं बेड पे बैठी हूँ ना, मेरी बाजू रखी थी। अच्छा, whose reflecting surface are spherical, whose reflecting surfaces are spherical। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं अभी जब हम बात करें ना फॉरेन के बच्चों की, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ना बहुत पहले की बात है, अब तो मुझे कितना होगा, कम से कम 7 या 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कि मेरे पास ना 2 बच्चे थे, वो कतर के थे। कतर पता होगा ये, हाँ दोहा, यूएई दुबई है, वो दुबई कतर अलग है, दोहा अलग है। दोहा कतर, मैं भी वहीं पे गई थी सर, तो कतर रहते वहाँ पे। तो वो बच्चे ना बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कतर, तो उनके कोई फ्रेंड यहाँ पे हमारे थे ना, तो मुस्लिम फ्रेंड, तो उनके थ्रू उनका नंबर मिला, तो उन्होंने पढ़ाया मैंने उन्हें, ठीक है। तो काफी हमारा अच्छा इंटरेक्शन था। बाद में क्या हुआ, उनके वहाँ के वेकेशंस हुए, तो वो इंडिया में आना चाहते थे कि यहाँ पे आके 1 महीने में हम आपके पास पढ़ के जाएंगे, तो दे केम हियर। सबसे मस्त चीज, तो दोनों कैरेक्टर आए थे, एक भाई और एक बहन, एक 10th में था और वो जो लड़की थी वो 12th में थी, ठीक है। तो वो टिपिकली ना, जो वो लड़का ना, पहली बार, जब मुझे आज भी याद, उसने पहली बार मारुति 800 कार देखी हमारे यहाँ पे। कौन सी कार? मारुति 800। उसने, बिलीव और नॉट, उसने कम से कम 20 फोटो क्लिक करे उसके चारों तरफ से। उसने पहली, अनबिलीवेबल, बोलता है ऐसी कार हमने आज तक कभी नहीं देखी, इसमें कुछ भी नहीं है। हम तो उसको देख के भी अनदेखा कर देते। नहीं, हाँ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलता है वेयर कौन सा कार? मारुति 800। अब तो वो रही भी नहीं। तो वो ही वाज सरप्राइज्ड कि ऐसी गाड़ियां भी होती हैं इंडिया में। पहली बार वो इस तरफ आए थे। अनबिलीवेबल था मेरे लिए। टाइम पे कोई सुपर कार देख के क्या होता है? अरे वो तो उनके पास नॉर्मली होती है ना। सर वो कार है, सर उनके पास कार का कलेक्शन होता है पूरा। यस, उसके पास खुद के पास काफी अच्छा कार का कलेक्शन था। पर वो देख करके हैरान हो गया कि कार ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है कार, इतनी मस्त कार।
यहाँ की बाइक उसने देखी थी ना, हमारी ये वाली छोटी सी जो हमारी बाइक थी, ये होंडा, हीरो होंडा की थी ये स्प्लेंडर। बोलता है व्हाट इज दिस, कितना सीसी का बाइक है? मैं बोला 100 का भी नहीं होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ मच यू आर लाइंग टू मी, हाउ कैन पीपल राइड दिस काइंड ऑफ बाइक्स। तो मतलब उसके लिए एक आंख खोलने वाली सिचुएशन थी कि ऐसी बाइक्स भी होती हैं, ऐसी कार्स भी होती हैं। और बैलगाड़ी दिखाए क्या? और हम बैलगाड़ी नहीं थी यहाँ पे। वहाँ पे सब मोस्टली बड़ी गाड़ी यूज करते होंगे ना। हाँ, तो मैं उस तरफ गया नहीं कभी ना, तो और मेरी इमेज उल्टी थी वहां के बारे में, मैं कभी गया नहीं उधर। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारे घर में कैमल वैमल होता है क्या? कैमल मुझे ऐसा लगता था कि मतलब दुबई और वो एरिया मतलब कि कैमल और रेत और वो रेगिस्तान। इट्स लाइक कैमल, नो हम लोग कैमल नहीं रखता है। तुम ये मत सोचो कि उधर सब लोग कैमल पे ही घूमता होगा ऐसा वैसा। पूरा 1 महीना वो सॉलिड फन विद देम। एक तो उनका बात करने का तरीका, यहाँ वाले जो मैं यहाँ के मेरे जो बच्चे थे ना, उनके लिए वो मतलब एकदम लॉटरी था वो 1 महीना उनके साथ। उनका बात करने का तरीका और उसका आपके साथ ही रहते थे वो? नहीं, वो पढ़ने के लिए 2-3 घंटे, 4 घंटा 5 घंटा हम एक साथ पढ़ते थे ना। छुट्टियां चल रही थी, वेकेशन चल रहा था हमारा। तो फिर छुट्टियों जब में हमारे कौन एग्जाम पढ़ता होते हैं तब उन लोग को वेकेशन होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। आज नेक्स्ट आ जाओ, मिरर के बाद दूसरा। टाइम खत्म होने वाला है आज का। हमने मिरर लिखा, बहुत मजा आया सर। मिरर के बाद थैंक यू। कभी कभी ऐसे थोड़े ना लाइटर सेशंस करने की मुझे मन करता है और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या है हमारे लिए अभी यही एक तरीका है थोड़ा सा एंजॉयमेंट का हम सबका। तो सेशन एकदम सीरियस हो जाए तो कई बार अच्छा भी नहीं लगता और मजा भी नहीं आता है। तो आप साथ में पढ़ भी रहते। मिरर लिखा ना? एक चीज और लिखिए, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। आज क्या कौन सा दिन है? मैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दिन भूल जाता हूँ। आज सैटरडे, कल संडे है। कल भी क्लास रहेगी। नए बच्चे ऋतुजा बता दूं और हरकिरत बता दूं, कल भी क्लास रहती है सेम टाइम 2:30 पे। संडे भी रहती है, मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहती है। ओके सर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और बच्चों आपको बता दूं, अगर हम इसमें कुछ सब्सटेंशियल पढ़ नहीं सके तो मैथ्स का ही टेस्ट होने वाला है अगले हफ्ते का भी, इसी का ही होने वाला है सर। क्वाड्रेटिक का ही रखने वाला हूं एक और टेस्ट। who's reflecting surface is curved inwards। अंदर की तरफ को कर्व होता है ऐसे। और ये आपका शाइनी सरफेस और ये आपका वो शेडेड वाला सरफेस इधर आ गया। और कॉन्वेक्स मिरर में आप लिखिए whose reflecting surface is curved outwards, बाहर की तरफ को, यानी कि ऐसा। और ये शेडेड वाला हो जाएगा। सर ये वाली मेरे पार्किंग लॉट में दिखती है ना सर? ये वाली, हाँ पार्किंग लॉट में। करेक्ट। तो इसके लिए आपको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने एक जगह देखा था। ऐसे बना लीजिए और ऊपर लिख लीजिए कॉन, ठीक है। और ऐसे यहाँ की तरफ को, क्योंकि ये केव जैसा दिख रहा है आपको, गुफा जैसा दिख रहा है ना, तो इसको लिख देना केव और इसको लिख देना वेक्स, क्योंकि यहाँ एक्स जैसा दिखेगा एक्स, तो ये वेक्स हो गया। तो जब आप यहां से देखेंगे तो वो है कॉनकेव और यहां से देख रहे हैं तो वो है कॉन्वेक्स। सिंपल है ना? आप दिख रहा है। हाँ, आपने अगर अपने घर में ऐसे कोई चम्मच देखा होगा, बड़ा सा चम्मच, चम्मच तो नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? कड़छी। हमारी भाषा में तो हम कड़छी बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई, उषा? ये बड़ा चम्मच जिससे दाल वाल डालते हैं, दाल सांभर डालने के लिए बड़ा चम्मच यूज करते हैं। चम्मच ही बोलते हैं हम तो। तुम्हारी भाषा में घंटी बोलते हैं। घंटी? करंटी बोलते हैं। करंटी। अच्छा घंटी। ओके घंटी। अच्छा घंटी। सो घंटी को मैं एक तरफ से देखूंगा,
एक तरफ से देखूंगा तो वो क्या दिखाई देगा मुझे, कॉनकेव। या चम्मच को भी देख सकते हैं, चम्मच को भी मैं एक तरफ से देखूंगा तो वो कॉनकेव दिखेगा, और पीछे से दिखूंगा तो कॉन्वेक्स दिखेगा। कॉन्वेक्स दिखेगा। मराठी में क्या बोलते हैं चम्मच को, मराठी में क्या बोलते हैं? चमचा। 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 थोड़ा सा आवाज थोड़ी चेंज करनी पड़ती है ना, चमचा चमचा चमचा। और कौन है? चमचा 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 चमचा। और कोई दूसरी भाषा वाला है क्या इधर पे? चमचा चमचा नहीं। चमचा। और कोई दूसरी भाषा? आस्था कहाँ की है? नहीं, वो तो यादव है, यादव। चम्मच, हिंदी में चम्मच, चमचा, और वो घंटी, स्पून। हाँ स्पून, इंग्लिश में स्पून। हाँ, तो आप उसको जरूर जाके देखना अपने चम्मच को, जिसमें आप दाल या चावल ऐसे उठा के खा रहे हैं, वो वाली साइड जो हो गई वो हो गया आपका कॉनकेव, और पीछे की तरफ हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो आज अपना जरूर उस पे जाके अपना चेहरा देखना, बहुत मजा आएगा देखने में। अगर चम्मच में क्लियरली विजिबल नहीं है तो घंटी लेना, बड़ा वाला चम्मच, या जिसको मैं देख रही हूँ। हाँ, तो उसमें बड़ा अजीब सा दिखता है आपका चेहरा। ओडिया में नीतीश बोल रहा है चामचा। नीतीश बोल के बताओ क्या है चामचा, क्या होता है? चाम अच्छा, चाम अच्छा। चलो ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग चीज, पर मीनिंग एक ही है। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, नहीं तो मेरे दूसरे बच्चे ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। याद रखें कल के सेशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है मिरर का, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे डेफिनेशंस कल की क्लास में आने वाले हैं। और एपर्चर क्या होता है, और फिर धीरे से हम रे डायग्राम के ऊपर शिफ्ट करेंगे जो हमने किया था। ठीक है, कल 2:30 इसी टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय। आज का सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे। बाय बाय।